इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन डिटेक्टर्स को। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमें नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे डिटेक्ट से मुराद ये है कि हमारे पास कोई भी डिवाइस ऐसी हो जो किसी चीज़ का पता चला सकती हो, ठीक है, यानी कि हमें पता चला के दे कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ मौजूद है, उसे कहा जाता है डिटेक्टर्स, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है रेडिएशन। तो रेडिएशन डिटेक्टर से मुराद ये हुआ कि हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस होगी जो कि हमें पता चला के देगी कि किसी भी जगह पे हमारे पास कोई ख़ास रेडिएशंस मौजूद हैं कि नहीं। तो स्टूडेंट्स अब हम ये देखेंगे कि हम किन स्पेसिफिक रेडिएशंस को डिटेक्ट करवाना चाहेंगे इन रेडिएशन डिटेक्टर्स के थ्रू। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करते आए हैं रेडियो एक्टिविटी को, कि रेडियो एक्टिविटी ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यानी कि अनस्टेबल एलिमेंट्स, ठीक है, अनस्टेबल एलिमेंट्स जो हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशंस को एमिट आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कुछ रेडिएशंस को एमिट आउट करते हैं, जिनको यहाँ पे मैंने RAD से लिखा है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को RA से डिनोट किया। जब वो इन रेडिएशंस को एमिट आउट करते हैं तो वो स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास रेडिएशंस होती हैं वो कोई एक टाइप की नहीं होती हैं, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और उन्हें नेम दिया जाता है अल्फा, बीटा, ठीक है, या फिर गैमा रेज। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास रेडिएशंस एमिट आउट होती हैं इन एलिमेंट्स में से, अब उनको कैसे डिटेक्ट किया जाए कि कौन सी जो हमारे पास रे है वो किस टाइप की है, कि क्या वो रेडिएशन जो है वो अल्फा रे है या फिर बीटा रे है या गैमा रे है, ठीक है। उसके लिए डिवाइसेस बनाई गई हैं जो कि कहलाती हैं रेडिएशन डिटेक्टर्स, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि उन्हें कहा जाता है रेडिएशन डिटेक्टर्स, ठीक है, रेडिएशन डिटेक्टर्स। और ये हमारे पास ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं रेडिएशंस को, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वो डिटेक्ट करती हैं रेडिएशंस को, भी ये मेजर करती हैं, ठीक है, और साथ ही इनको डिस्टिंग्विश भी करती हैं। सिर्फ उन्होंने डिटेक्ट नहीं किया कि यहाँ से कोई रे पास हो रही है कि नहीं, बल्कि उनको डिस्टिंग्विश भी करती हैं कि कौन सी टाइप की ये रेडिएशन है, ठीक है, डिस्टिंग्विश रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास रेडिएशन डिटेक्टर्स होते हैं ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इनकी जो वर्किंग होती है वो बेस होती है आयनाइजेशन पे, ठीक है, आयनाइजेशन में। क्योंकि हमने देखा कि जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, इनको हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास अल्फा, बीटा और गैमा पार्टिकल्स होते हैं ये जिस मैटर में से गुजरते हैं उसमें आयनाइजेशन करते हैं। लेकिन जब ये आयनाइजेशन करते हैं तो इन तीनों पार्टिकल्स की जो आयनाइजेशन पावर होती है वो डिफरेंट होती है, और इसी बेस के ऊपर जो हमारे पास रेडिएशन डिटेक्टर्स होते हैं वो वर्क करते हैं, यानी कि इनकी जो आयनाइजेशन पावर का डिफरेंस है उसकी वजह से पता चलाते हैं कि एक स्पेसिफिक रेडिएशन कौन सी रेडिएशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के रेडिएशन डिटेक्टर्स हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है विल्सन क्लाउड चैम्बर का, ठीक है, विल्सन क्लाउड चैम्बर, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड रेडिएशन डिटेक्टर है वो कहलाता है गीगर काउंटर, ठीक है। और जो थर्ड रेडिएशन डिटेक्टर है वो कहलाता है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, ठीक है।